कभी सोचा है कि मजबूत से मजबूत रिश्ते भी आखिर बिखर कैसे जाते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि एकता में सच में कितनी ताकत होती है। तो चलिए जरा कल्पना करते हैं एक गांव की। एक ऐसा गांव जहां दूर दूर तक खेत लहलहा रहे हैं, मिट्टी के घरों से प्यार का धुआं सा उठता है और हर सुबह उम्मीद की सुनहरी किरणें लेकर आती हैं। बस इसी सुकून भरी दुनिया में हमारी कहानी की जड़ें हैं। और इसी गांव में रहते थे 3 भाई, अली, बिलाल और उमर। अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में जान डाल देते थे। लेकिन अब उनके पिता की उम्र ढल रही थी, सेहत भी साथ छोड़ रही थी और उनके दिल में ना अपने बेटों के भविष्य को लेकर एक गहरी चिंता बस गई थी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक छोटा सा कमरा, मिट्टी की दीवारें और उसमें सिर्फ एक दिए की लौ कांप रही है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है और पिता की आंखों में जिंदगी भर का तजुर्बा और अपने बेटों को वो सबसे जरूरी सबक सिखाने की तड़प साफ दिख रही थी। और पिता के ये शब्द ये सिर्फ सलाह नहीं थे, ये एक भविष्यवाणी थी। एक ऐसा सच जिसे आने वाला वक्त बहुत ही बेरहमी से परखने वाला था। लेकिन अक्सर होता यही है ना? जिंदगी की सबसे गहरी सीख भुला दी जाती है। पिता के शब्द अभी हवा में घुले भी नहीं थे कि उससे पहले ही भाइयों के बीच शक और घमंड की दीवारें उठने लगी। देखिए, बड़े से बड़ा बंटवारा भी एक छोटी सी दरार से ही तो शुरू होता है। मैंने ज्यादा काम किया, नहीं तुम्हारी मेहनत में कमी है। बस ऐसी ही छोटी छोटी बातें थीं जो उनके दिलों में जहर घोलती गईं, तब तक जब तक कि वो रिश्ता पूरी तरह से टूटकर बिखर नहीं गया। और देखते ही देखते तस्वीर बिल्कुल बदल गई। अरे, कहाँ तो वो एक आंगन था जहाँ हंसी ठाके गूंजते थे, और कहाँ अब ये 3 अलग अलग झोपड़ियां और उनमें पसरा सन्नाटा। सच तो ये था कि दीवारें सिर्फ जमीन पर नहीं, दिलों में भी खिंच चुकी थीं। कहते हैं ना कि जब इंसान अकेला होता है तो वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, और अब खुद कुदरत इन भाइयों के अकेलेपन का इम्तिहान लेने आ रही थी। जो तूफान आसमान में गरज रहा था ना, वो उस तूफान के आगे कुछ भी नहीं था जो तीनों भाइयों के दिलों के अंदर उठ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बारिश की हर बूंद उनके घमंड पर एक चोट की तरह बरस रही हो। और फिर एक एक करके कुदरत का कहर तीनों पर टूटा। अली अपनी बर्बाद फसल को देखता रह गया, बिलाल का बैल मौत के करीब पहुंच गया, और उमर की छोटी सी झोंपड़ी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और जब मदद के लिए नजरें उठाईं तो सामने कौन था? सिर्फ अकेलापन। तूफान तो थम गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ गया जो किसी भी शोर से ज्यादा दर्दनाक थी। और बस इसी खामोशी में हर भाई को अपने फैसले की चुभन महसूस होने लगी। अली अपनी तबाह हुई फसल को देख रहा था और उसके कानों में पिता के वो शब्द गूंज रहे थे, अगर तुम अलग हो गए तो तुम टूट जाओगे। आज उन शब्दों का मतलब उसे सिर्फ समझ नहीं आ रहा था, बल्कि वो उसे महसूस कर रहा था। उधर बिलाल अपने बीमार बैल के पास अकेला बैठा था और सोच रहा था कि भाइयों का साथ सिर्फ काम का बोझ ही हल्का नहीं करता, बल्कि वो तो हिम्मत का पहाड़ बन जाता है। और उमर, वो अपनी टूटी झोपड़ी के मलबे पर बैठा बस रो रहा था। उसके आंसू घर टूटने के लिए कम थे और घर बिखरने के लिए ज्यादा। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। पछतावे की उस आग में तपकर अब तीनों भाइयों के दिलों में उस रिश्ते को फिर से जोड़ने की एक उम्मीद जाग रही थी। तो सबसे पहले अली आंखों में शर्मिंदगी लिए बिलाल के पास पहुंचा। फिर दोनों मिलकर उमर के पास गए। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। बस एक दूसरे को गले लगाया, आंसू बहे और सारे गिले शिकवे जैसे धुल से गए। अगली सुबह गांव वालों ने एक बड़ा ही हैरत अंगेज नजारा देखा। वो तीनों भाई मिलकर उन दीवारों को गिरा रहे थे जिन्होंने उन्हें बांटा था, और ऐसा लग रहा था मानो हर गिरते पत्थर के साथ उनके दिलों के बीच की खाई भी भर रही थी। और सच ही तो है, जहां एकता होती है वहां बरकत खुद ब खुद चली आती है। खेत फिर से लहलहा उठे, आसमान में सूरज की चमक भी कुछ ज्यादा ही लग रही थी, और गांव के बड़े बूढ़े मुस्कुरा कर कह रहे थे, एकता में ही बरकत है। आखिरकार उन तीनों भाइयों ने वो सबक सीख ही लिया जो उनके पिता उन्हें सिखाना चाहते थे। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम मजबूत होते हैं, और जब हम बट जाते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं।
तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ती है कि हमारी असली ताकत है कहाँ, हमारे अकेलेपन में या एक दूसरे के साथ में। सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि एकता की ताकत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है।